हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का हिस्ट्री और हमारी बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट सेकेंड। वी हैव ऑलरेडी डन फर्स्ट चैप्टर एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ द चैप्टर सेकेंड एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज न्यू किंग्स एंड किंगडम। We have already seen in this chapter that key specificity of the land grants, then we have seen Sultan, temples, bronze plate, Uranian, so many things we have seen. Today we are doing the topic agriculture and irrigation. So without wasting time, let's get started. Many of the achievements of the Cholas were made possible throughout new development in agriculture. So many of achievements, बहुत सारे achievements से of the Cholas के were made possible, जिन्होंने possible बनाया through न्यू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नए विकास को। लुक एट द मैप सेकंड अगेन, हमने पीछे जो मैप सेकंड देखा था उसको दोबारा देखने के लिए कह रहे हैं। नोटिस दैट, वहाँ पे हमने नोटिस किया द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सर्वल स्मॉल चैनल्स बिफोर इम्पिटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। कि जो कावेरी नदी है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस, उसके बहुत सारे भाग बना दिए गए, छोटे छोटे चैनल्स बना दिए गए। किससे? इससे पहले कि वो जो नदी है उसका पानी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरे। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, और जो चैनल्स थे क्या होते थे? फ्रिक्वेंटली ओवरफ्लो होते थे, यानी बार बार भर जाया करते थे। डिपॉजिटिंग फर्टिलाइज्ड सॉइल ऑन देयर बैंक, किसके लिए डिपॉजिट करते थे? किसको? फर्टिलाइज्ड सॉइल, जो उपजाऊ जमीन है उसको, किसके? उसके किनारे की, यानी जहाँ पे भी चैनल्स होती थी उसके किनारों की जमीन को उपजाऊ बनाते थे। वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो जो वाटर था इसका, इन चैनल्स का, ये ऑल्सो नेसेसरी प्रोवाइड, मतलब ये जो जितना आवश्यक होता था मॉइस्चर यानी गीलापन, नमी, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस, स्पेशली चावल की खेती के लिए। ऑल थ्रू एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, और ऑल थ्रू इसी से क्या हुआ? एग्रीकल्चर हैड डेवलप, एग्रीकल्चर का विकास हुआ अर्लियर इन अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु के दूसरे भागों में जल्द ही। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th century दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन, और ये केवल 5वीं और 6ठी सदी थी जब जो ये एरिया है ये पूरी तरह से खुला हुआ था, एक बड़ी जगह पे खुला हुआ था। किसके लिए? खेती के लिए। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, कई जगहों पे जंगलों को साफ किया गया। लैंड हैड टू बी लेविडेड इन अदर एरिया, दूसरे जगहों की जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश की गई। इन द डेल्टा रिलीजियन इमार्केबलमेंट हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू, और इसी के अलावा क्या किया गया? इन द डेल्टा रीजन, जहाँ पे डेल्टास थे, इनमार्केबल हेल्प रिविजन फ्लोइंग, तो वहाँ पे पानी को फ्लो के लिए कैनल्स बनाई गई, कंस्ट्रक्टेड टू, है ना। आगे देखते हैं। कैरी वाटर टू दी फील्ड इन मेनी एरियाज टू क्रॉप वर ग्रो इन अ ईयर। कैरीज वाटर, जो कैनल्स बनाई गई थी उनसे पानी लाया जाता था। कहाँ पे? खेतों में। इन मैनी एरियाज, बहुत सारी जगहों में। टू क्रॉप वर ग्रोन इन अ ईयर, और बहुत सारी जगहों पे एक साल में 2 फसलें भी प्राप्त की जाती थी। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में, इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशली, और ये बहुत सारे केसेस में बहुत सारी
कारणों के साथ ऐसा भी किया जाता था कि वाटर क्रॉप आर्टिफिशली, जो फसल होती थी उसको आर्टिफिशली पानी दिया जाता था, मतलब पानी को इकट्ठा किया जाता था फिर उनको दिया जाता था। A variety of method were used for irrigation, और बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे तरीके यूज किए जाते थे किसके लिए, इरिगेशंस के लिए। इन सम एरियाज वेल वर डग, कुछ जगहों पे कुएं खोदे गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेनफॉल, कुछ जगहों पे बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए जहाँ पे क्या किया गया, रेनफॉल का जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा किया जा सके। रिमेंबर दैट, याद रखिए, इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लेबर एंड रिसोर्सेज, यानी जो इरिगेशन यानी इस तरह के जो काम होते हैं इनके लिए क्या चाहिए होता है, प्लानिंग चाहिए होती है कि पहले अच्छी सी योजना हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग मेथड, लेबर हो कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया गया हो कि इस तरह से काम करना है तो वो क्रमबद्ध तरीके से ही काम हो, ऐसा ही लेबर हो और ऐसा ही रिसोर्सेज यानी कि साधन हो। मेंटेनिंग दीज वर्क, इन कामों को मेंटेन करने के लिए, एंड डिसाइड करना है ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर, कि पानी किस तरीके से शेयर होगा। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, बहुत सारे जो नए राजा थे, एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज, जैसे कि लोग गाँव में रहते थे, टूक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, उन्होंने इन एक्टिविटीज़ में बहुत ही जल्दी और अच्छा एक्टिव इंटरेस्ट अपना, और अपनी योजना, अपना कह सकते हो आपकी, उनका इंटरेस्ट था इस चीज़ में, वो इस चीज़ को करना चाहते थे, इन एक्टिविटीज़ को। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और जो एम्पायर का, राजा का एडमिनिस्ट्रेशन था, साम्राज्य का, उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। सेटलमेंट ऑफ पेसेंट्स, यानी कि जो किसान होते हैं उनका सेटलमेंट्स। नॉन एज आवर बिकम, उनको क्या जानते हैं, नॉन एज योर, उनको तुम्हारा बिकम। प्रॉस्पेरियस विद द स्पेल ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि एग्रीकल्चर में प्रॉपर वर्क किया जा सके। ग्रुप ऑफ सच विलेज फॉर्म्ड लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू, और जो ग्रुप्स ऑफ सच विलेजर्स ना, जो गाँव के जो विलेज थे, आसपास के जो गाँव थे, उन्होंने ग्रुप बना लिया, फॉर्म्ड, बड़े सारे फॉर्म्स ना, यूनिट्स कॉल्ड नाडू, उनको क्या कहते थे, नाडू कहते थे। The village council and the Nadu perform several administrative functions including dispensing justice and the collective tax, और ये लोग मिलके ही सारे काम करते थे, फिर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के फंक्शंस हो, जजमेंट हो, जस्टिस हो ना, और या फिर टैक्स को लेना हो। रिच पेशेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट आर excited contributes considerable control over the efforts of the Nadu under the supervision of the central Chola government। तो रिच पेशेंट, जो अमीर जमींदार कह सकते हैं या जो अमीर किसान होते थे वेलास कास्ट के, है ना, गाँव के कास्टों में, तो एक्सक्लूसिवली कंसिडरेबल, उनको कंसिडर किया जाता है किसमें, कंट्रोल ओवर द एफर्ट्स, कि वो अपना एफर्ट्स है किसमें, कंट्रोल करने के लिए, किसको, द नाडू, नाडू को, अंडर द, किसके अंदर में, सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, कि सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के अंदर ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे, अपना हिस्सा दे, अपना सपोर्ट करें ताकि गवर्नमेंट के अंडर में काम किया जा सके, चोला गवर्नमेंट के अंडर में। द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल लाइक, जो चोला के राजा थे वो क्या करते थे, जो अमीर किसान होते थे ना, लैंड ऑर्डर्स, जमींदार होते थे, उनको टाइटल देते थे, कैसे, मुवेंद्रलन, यानी अ वायलन ऑफ प्रेजेंट सर्विंग 3 किंग्स, एंड द अरायर, यानी कि चीफ एंड ईटीसी, तो उनको इस तरह से अलग अलग क्या दे देते थे, अलग अलग उनको टाइटल्स दे देते थे, अलग अलग उपाधि उनको दे देते थे। एज मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट, इसके लिए ताकि उनको रेस्पेक्ट मिले, उनको लगता था भाई हमें तो उपाधि मिल गई, हम तो बहुत रेस्पेक्ट मिल रही है। एंड इंटरेस्टेड देम विद इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंटर, और उनको कुछ ऑफिस में भी कुछ ऐसे स्थान दे दिए जाते थे। सो टुडे वी हैव डन अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वी विल कंटिन्यू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।